कौन से? शिक्षा के है, थोड़ी सी खेती के है, वो नहर में पानी नहीं आता उसका है, वो सब सॉल्व कर देंगे मोदी सर। पानी की समस्या है आपको लगता है? नहीं, बहुत तो नहीं है हमारे गांव में, है लेकिन बहुत नहीं है। है। सड़क का इशू है क्या यहाँ पर? आपको लगता है कि सड़कों को लेकर काम होना बाकी है अभी? नहीं बाकी है। हाँ, रोड खराब है जम्बूसर में। चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो है पानी और सड़कों का जो समस्या है उसको दूर किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ मोदी सर ने सारा बहुत अच्छा काम किया। मोदी सर ने बहुत अच्छा काम किया है गुजरात में, पूरा स्टेट में और ऑल इंडिया में, वर्ल्ड पर नाम चल रहा है। उसका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है, उसकी प्रतिनिधित्व, उसके अंडर में जो राज्य सरकार काम कर रहा है बहुत अच्छा है। जो अपना एक्सप्रेस हाईवे बनाया है बॉम्बे से दिल्ली तक, फिर कॉरिडोर रेलवे, फिर बुलेट ट्रेन, और अभी ये 24 में सब पूरा काम खत्म होने वाला है। मैनेजमेंट में मोदी सर ने सब पूरा स्टेट इंडिया का वो उसने मैनेजमेंट में ले लिया है। और यहाँ गुजरात मैनेजमेंट में ले लिया है। हाँ, चल रहा ये है क्या काम। झूठ बोल रहे हैं? पानी की समस्या है, सड़क का है। पानी में जो यहाँ क्या है, कोस्टल एरिया है, कई नमक है, तो नर्मदा कैनल का पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। इसमें अभी जो जम्बूसर शहर में और पानी पुरवठा बोर्ड स्टेट सरकार का वो अभी पूरा सारा पाइपलाइन डाल दिया है। मीठा पानी प्रोजेक्ट विलेज सेंटर में चल रहा है पूरा। यहाँ पे बात करते हैं जो किस तरीके के यार आप उसल पाव खिलाते हैं। आइए जरा, कौन कौन से पाव हैं आपके पास? सेव उसल है, मसाला सेव। क्या है सेव उसल में? थोड़ा सा बताइए लोगों को। उसल में रसा आता है, वो पाव आते हैं, वो सेव आती है, डूंगरी आती है लीली, और चटनी आती है सेव उसल में। और मसाला सेव में मसाला आता है, चटनी आती है, वो सब मसाला सेव में। मुंबई के वड़ा पाव से किस तरीके से भिन्न है? गुजरात में फेमस है सेव उसल, कि सेव उसल हम सस्तु ने सारू जो तो सेव उसल। मतलब हिंदी में जरा बता दीजिए, जो सब सस्ते में सस्ता। सस्ते के अच्छा सेव उसल ये मिलता है गुजरात में, खाने में अच्छा। ये है गुजराती एक ऐसी डिश है जिसको लोग सही में उनके लिए लगता है कि सस्ते में सस्ती चीज है और खाने में अच्छी है, और एक झटके में आपको ये होता है कि चलते फिरते आप कहीं पे भी रुक के खा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि बॉम्बे के अंदर जिस तरीके से वड़ा पाव एक आम आदमी के जीवन के अंदर एक बड़ी चीज है, उसका पेट भरने के लिए सस्ती चीजों में, उसी तरीके से उसल पाव है। जी, आप बताइए कि क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर यहाँ पर आपको लगता है कि अब काम होने की थोड़ी सी जरूरत है? वैसे इश्यू तो हमारे गांव में बहुत पानी का है, जो हमारे निचले स्तर में है वो पानी का। लेकिन मोदी जी ने जो नर्मदा योजना है वो पूरे गुजरात में अच्छी तरीके से प्रस्तावित किया हुआ है। उसका पानी हमारे तालुके में भी आ चुका है। पानी की समस्या आपको लगता है दूर हो जाएगी? थोड़ा टाइम में दूर हो जाएगी, पक्का दूर हो जाएगी। अभी मैं कुछ महिलाओं से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सड़कों का एक इशू है, शिक्षा का इशू है, ये अभी भी दूर होना बहुत बाकी है। जो सड़क की बात करते हैं वो अभी जो लोकल है, जो पॉलिटिशियन, उन्होंने वो टेंडरिंग प्रक्रिया कर दी है और काम पूरा होने में थोड़ी 1 दिन 2 दिन 5 दिन में हो जाएगा। 2 दिन 5 दिन में नहीं होगा, जब तक चुनाव नहीं खत्म होगा तब नहीं होगा। नहीं, वो टेंडरिंग हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। आचार संहिता के हिसाब से भी रुका हुआ है। आप लोग खा के जा रहे हैं। वैसे तो ये भाई मेरे को लगता है बीजेपी की रैली से ही आए हैं। हाँ, बड़े मुस्कुराते हुए से आ रहे हो यार। हाँ। 1 साल के अंदर 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में दूसरी बार आए हैं। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन क्या आपको लगता है जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो यहाँ पर होना बाकी है? नहीं, बाकी तो है, लेकिन ना नहीं कह रहे। लेकिन हमारा जो बीजेपी का काम है वो विकास विकास और विकास, और जो बाकी है वो सब मानो कि ये इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद होना ही है। वो जब यहाँ पे कुछ नहीं था, समझो जम्बूसर में कुछ नहीं था, और डेपो के अंदर
मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि ट्राइबल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और साथ ही साथ यहाँ की भरूच डिस्ट्रिक्ट की फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों से रिलेटेड एक इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी हो गई है। क्या ये सही? हाँ सही है। प्रोजेक्ट रखा है अभी भाजपा सरकार ने, बल्क ड्रग पार्क है। दरिया किनारे वाला लगता है अभी बिल्कुल सूखा था, अभी उधर बहुत डेवलपिंग का काम चालू है। अभी भी बल्क ड्रग अभी दिया है, उसका भी बहुत पुल जो ड्रग पार्क अब बन के तैयार हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। काम चालू हो गया। काम चालू हो गया है। बल्क ड्रग 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट ने खातमुहूर्त कर दिया और अपना सारा दहेज इंडस्ट्रियल पूरा वर्ल्ड में उसका फर्स्ट नंबर है। अपना ये जम्बूसर में वो पीआई इंडस्ट्रियल डाला हुआ है। मोदी आने के बाद हुआ, उससे पहले 5 साल कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं आप 27 साल में? हमारा 27 साल के मोदी के साथ है। 22 साल से मोदी जी है ना, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उनके बाद है। मैं वो कह रहा हूँ आपसे। मोदी हमारे हाँ, अभी तुमको देखने का तो अभी बता देता मैं। बताइए बताइए। प्रमुख विला के पास में मामलतदार के पीछे है, मामलतदार उधर रहता है। वहाँ ही देखो गटर का क्या प्रॉब्लम है। सब लोग बच्चे 5 रुपये 60 रुपये कमाता है, 5 रुपया की अगरबत्ती लाता है। बहुत से लोगों की लोकल समस्याएं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम है रमेश पवार, रमेश भाई पवार परमार। रमेश भाई ये बताइए, चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब 2017 वाली लड़ाई जो है वो नजर नहीं आ रही है यहाँ, क्योंकि 2017 में तो कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी इस सीट से। अब क्या सिचुएशन आपको नजर आती है पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर? भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी 5 सीटें हैं और 5 सीट में वो जो 3 सीटें थी वो बीजेपी की थी, वो एक कांग्रेस की है। अभी हमारे यहाँ एक कांग्रेस की सीट थी, अभी वो भाजपा की सीट आई है। और वो डीके स्वामी जो संत समाज के हैं, संत संस्कृति के हैं, और 50 साल के बाद वो आमोद और जम्बूसर जो तहसील है और आमोद तहसील में टिकट दिया है और मोदी जी आए तो प्रजा में पूरा उत्साह लग रहा है। प्रजा में उत्साह है, लेकिन क्या सिचुएशन चेंज होगी? क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं उस विधानसभा में 82,000 से ज्यादा मुस्लिम लोग हैं। हो गए, वो सही है, लेकिन हमारे सीट पे क्या होता है कि अल्टरनेट सीट होती है। जो पब्लिक है वो पब्लिक एक पक्ष को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो आगे से ही ऐसा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा, इस बार यहाँ भाजपा आ जाएगी। यहाँ पर जो है ये ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट, एक सेकंड, ट्राइबल बेल्ट है, इस मतलब आदिवासी यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे में क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या आपको लगता है जितने काम होने चाहिए थे वो अभी तक हुए? अभी काम ज्यादा हुए हैं, सरकार ने काम किए, लेकिन वो अभी कुछ गांव ऐसे है कि जो लास्ट के मानवीय उसके तक नहीं, कई जगह पे ऐसी दिक्कत दिखाई देती है कि अभी विकास नहीं हुआ है, कई लोग को सुविधाएं नहीं मिले, ऐसा होता है। लेकिन अभी जो बड़े बड़े गांव है उधर सुविधा मिल ही गई है, लेकिन कई एरिया सुविधा हो गई है, कुछ जगहों पे सुविधा जो है वो पहुंचनी है। हाँ दोस्त, आप बड़े शांत से हैं, क्यों शांत है? बताइए यार, क्यों शांत है? शांत नहीं। पहला तो एक सवाल मेरा है सर। अरे सवाल ले लेंगे, इनसे तो पूछ लें। बेचारा इतने शांत खड़ा है, क्यों नहीं पूछे यार? बताओ दोस्त, अभी क्या चाहते हो आप? अभी उधर तो बीजेपी चाहिए और बीजेपी काम करते हैं। बीजेपी से कुछ आम आदमी पार्टी भी आई है इस बार मैदान में, क्या है उसका भविष्य? कुछ नहीं है। नहीं, इसका आपसे थोड़ी पूछा यार, जब आपसे पूछे तो आप बोलना। आम आदमी पार्टी का इधर तो कुछ नहीं चलने वाला है। इधर तो इधर चलने वाला है, वो जम्मूसर में बीजेपी चलेगी और कुछ कांग्रेस तो इधर रहेगी नहीं। कांग्रेस इधर रहेगी नहीं और यहाँ पर बीजेपी चलेगी। भाई साहब ने बड़ा अच्छा कोट पहना है यार, कहाँ जा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्यों बोलो? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये हुई, बिल्कुल जा रहे थे आप, मुझे लग रहा है कि आप कैमरा देख के मुड़ गए थे। कैमरा से क्या घबराने? हाँ, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तब भी कैमरा आपने जरूर देखा था। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी इस बार पूरे गुजरात में चुनाव लड़ने आई है, क्या इफेक्ट देखते हैं आप? कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। गुजरात में कोई उसको मानने वाला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरह जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री। बस बात है, दिल्ली वाले ये बोलते हैं, कुछ नहीं देते। उनसे तो अच्छा है गुजरात, दिल्ली वाले ही बोलते हैं। बढ़िया है आपके हिसाब से जो चल रहा है? हाँ, गुजरात में जो है भाजपा वही बराबर है हमारे लिए। उसमें ही विकास है, सबका विकास है।
बार बार आप ही से पूछ लिया चाचा, और कभी नंबर आने दोगा? अरे वो ठीक है, आप तो रुक जाओ, अरे रुक जाओ चाचा, और भी लोग हैं धरती पे। हाँ, कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बॉस, ये बताइए कि आइए यार, अरे अच्छा आप तो बताइए। नहीं पाएगा उसको इतना। अरे वो नहीं यार, आप बताओ क्या है यहाँ पर? मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ा, वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? नहीं, मैं वोटिंग भी नहीं करता हूँ। ये तो गलत करते हैं। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो ये गलत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट डालने का। आपका वोट बना हुआ है। हक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बस कुछ काम नहीं करेगा, कौन लेगा? क्या काम नहीं करते? अरे सब कुछ काम नहीं करता है, क्या करेगा? क्या देगा हमको? कुछ देगा हमको? नौकरी देगा? तो वोट डालेंगे तभी तो नौकरी आएगी। वोट भी डालेगा, जब भी नहीं डाला, अभी नहीं डाला, पहले नहीं डालते थे हम लोग। अब की बार नहीं डाला था, पिछली बार? हाँ, नहीं डाला। देखते हुए बोलो ना। अरे यार, मेरे को नहीं पसंद भाजपा सरकार। अरे एक सेकंड भाई, इनसे बात कर रहे थे यार, वो वोट नहीं डाल रहे। का मुद्दा इसलिए। अरे एक सेकंड, वो बेचारे वोट नहीं डाल रहे। वोट डालना बड़ा जरूरी है इस देश में। हाँ, अच्छा, देखिए अब वो कह रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी है। वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको पूछो। देखिए वो भी जा रहे हैं। ऑटो वाले हाँ, बताइए चाचा। देखिए लोग यहाँ पर जो है उनका कहना है, अभी एक सज्जन से बात कर रहे थे कि वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? उन्होंने कहा कि वोट डालने से मुझे नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी वोट डालने से नहीं मिलती है। नौकरी जो है वो आपको अपने प्रोफेशन, अपनी डिग्री के अनुसार मिलती है। सरकारी जॉब जरूर जो है सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन सवाल यह है हर व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहिए। बॉस इधर सुनिए, कितनी एज है आपकी? 23। इस बार तो वैसे तो आपने 18 साल के बाद 2 या 3 बार वोट डाला होगा। क्या मुद्दा है, क्योंकि आप नौजवान हैं, शिक्षा का मुद्दा लगता है आपको गुजरात में? लगता है, सब विकास हो रहा है गुजरात में। हो रहा है? शिक्षा सब परफेक्ट। सब परफेक्ट है, तो इन परफेक्ट कौन है? इन परफेक्ट कोई नहीं है, अपने हिसाब से चलना चाहिए। सब विकास तो हो ही रहा है। मतलब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आप फरमाइए, हम तो आपसे जानने आए हैं कि क्या समस्या है। समस्या कहाँ है? जम्मू सर की। हाँ, जम्मू शहर की, गुजरात की, भरूच की। हम तो हमारे शहर की बात करेंगे ना। बिल्कुल, आपको जम्मू शहर की बात करनी भी चाहिए, क्योंकि आप रोड, रास्ता और पानी। रोड, रास्ता और पानी, ये समस्या। नगर, गटर लाइन, रास्ता और पानी, 3 की समस्या है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक है। बाकी सब सुख शांति से रहते हैं और मिलकर सब रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। 3 समस्याएं हैं, आपको लगता है इसको दूर करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है? जिसका नाम नगर है वो नल, गटर और रास्ता, वही हमें वही समस्या है। वही समस्या है पूरे शहर में, गटर, लाइट और पानी का, न रोड। तो वही समस्या है जम्मू शहर की, तो जल्दी से जल्दी उसको हल करे। और क्या, स्वास्थ्य की सेवाएं आपको लगता है पूरी हैं? हाँ। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, ये बताइए, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने आई है। पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ती थी। इसका इफेक्ट होगा, या आपको लगता है कि उन्होंने अपने आप जोर आजमाइश की है, लेकिन उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है अभी फिलहाल की राजनीति में? लोकशाही है, यहाँ हर कोई लड़ सकता है। नहीं, लोकशाही में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जमीन कितनी आपको लगता है कि उनकी तैयार हुई? कर रहा है, नई पार्टी है, वो ट्राई कर रहा है। अब लोग उसको रिस्पांस कितना देंगे वो लोगों के ऊपर है। वो वादे करते हैं, जो उन्होंने काम किया है दिल्ली में, पंजाब में, उसी हिसाब से वो अब यहाँ भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने में क्या है? ओवैसी साहब भी आए हैं इस बार, 12 सीटों पे जोर आजमाइश कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो बस अपना नाम रोशन कर लेंगे, गुजरात में उनका कोई उतना वो नहीं है। ये है जिनका ये कहना है कि ओवैसी साहब जो है अपने नाम के लिए यहाँ पर आए हैं, गुजरात में उनके लिए है कुछ नहीं। आप कुछ बोलेंगे? अरे कुछ बोल दीजिए ना। अच्छा, हाँ आइए दोस्त। हाँ, नहीं, देखिए बहुत से लोग यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर
सड़क, पानी और सीवर, ये समस्या जरूर है, रास्तों की समस्या है, लेकिन लोगों का एक चीज ये भी कहना है कि जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, जो चीजें रह गई हैं उसको जल्दी ही पूरा करा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों से और भी बात करना चाहते हैं यहाँ पे, जो बताएं कि आखिरकार लोग क्यों यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ने आना चाहती है? देखिए बिल्कुल ये सेब खा रहे हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, वो वादे कर रही है बड़े बड़े। वो आम आदमी पार्टी गुजरात में चलेगी ही नहीं, तीसरा मोर्चा कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ दो ही पक्ष है, भाजपा और कांग्रेस। लड़ाई सिर्फ दो में है, सिर्फ दो में है, सीधे सीधी लड़ाई है, उसमें कोई दो मत नहीं। टेढ़ी टेढ़ी लड़ाई किसके बीच में होगी? सीधी सीधी लड़ाई है, टेढ़ी लड़ाई को हम नहीं जानते। और इस बार ओवैसी साहब भी आए हैं मैदान में। ओवैसी साहब आए बट नहीं होगा, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी, बीजेपी ही आएगी। इस सीट पर तो पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी। वो यहाँ का जो लोकल राजकारण है, गुटबाजी है, उसके हिसाब से अंदर अंदर की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है या? हाँ, वही सब भारतीय जनता पार्टी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल गुटबाजी है और उसका खामियाजा जो है 2017 में बीजेपी ने उठाया भी। सही बात है, लेकिन इस बार बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही जीतेगी, ये पक्का है। इस बार उस पिछली बार की तरह आपसी लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहां तो सीट हारे हारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 99 सीटों पर आ गई थी। वो उसका अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा था। और अब की बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है 150 के पार चली जाएगी। अब आपकी बार तो वो 150 से आगे ही जाएगी, लेकिन जो आप बोलते हो ना कि वो फैक्टर चला था वो अनामत वाला पाटीदार, उसके लिए जो खामियाजा भुगवा था वो पाटीदार पे कल मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था। पाटीदार आंदोलन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 57% पाटीदार वोट मिला था, यानी कि 43% ही नहीं मिला था। सही बात है आपको, लेकिन जो पहले 62% मिला था, तो 5% का 5% तो बहुत ज्यादा होता है। विधानसभा में 5% जो वोट कम हो जाए तो उसमें ज्यादा सीट का खामियाजा भुगतना पड़ता है। 2017 में उसमें 25% सीटें ऐसी थी जो 1 से 5,000 के अंदर ही जीती थी। और वो सब पाटीदार आंदोलन की वजह से थी। पाटीदार आंदोलन का एक बड़ा इफेक्ट था, लेकिन इस बार जो नुकसान पिछली बार हो गया था अब की बार नहीं होगा। आपसी रंजिश, आपसी किसी तरीके की मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। ये कह रहे थे कि पिछली बार हम ये सीट इसलिए हार गई भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपसी लड़ाई थी पार्टी के नेताओं के अंदर, खींचतान बहुत थी। नहीं, ऐसा कुछ होता है। वो तो अभी इन्होंने इन भाइयों जम्मू सरकार सीट का ऐसा माहौल था पहले, अभी इस बार ऐसा माहौल नहीं है। स्वामी जी के आने से सब कुछ ठीक ठीक हो गया। ठीक हो गया। और अब की बार ऐसा है, हिंदू का नारा एक ही है कि भगवा आएगा और बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीत जाएगी और भगवा रंग आ जाएगा, ये इनका कहना है। लेकिन इनका कहना है कि पिछली बार 2017 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें कुछ कमियां थी, कुछ आपसी लड़ाई थी यहाँ की जम्बूसर विधानसभा में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस यहाँ जीती थी। एक फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा है और वो है मुस्लिम फैक्टर। जी हाँ, यहाँ 82,000 जो है मुस्लिम मतदाता भी हैं जो डिसाइडिंग रहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं ज्यादा वोट करते हैं। आप सोशल वर्कर हैं, क्या सिचुएशन देखते हैं और क्या आपको लगता है कि अभी जम्बूसर में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो ऑपोजिशन ठीक नहीं है कांग्रेस, इसलिए नहीं हो सकता बदलाव। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को। बदलाव मतलब सरकार सत्ता पलटने का या जम्बूसर में बदलाव नहीं हो सकता? मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ऑपोजिशन पक्ष जो कांग्रेस है गुजरात में वो ठीक नहीं है, इसलिए बदलाव नहीं आएगा। इस मतलब पूरे गुजरात में बदलाव नहीं आ पाएगा, तो कौन लाएगा बदलाव अगर आएगा?
चलता ही रहेगी, बीजेपी चलती ही रहेगी। मतलब आपका कहना है अगर कांग्रेस मजबूत हो तो बदलाव हो सकता है? जी जी जी, ठीक नहीं है, विरोध पक्ष ठीक नहीं है। तो विरोध पक्ष में तो इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है। वो उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगले 2-3 साल, उसके बाद कुछ होगा। अभी उसकी जमीन उतनी तैयार नहीं होगी जितनी आपको लगता है कि होनी चाहिए। जी ठीक है बराबर। 24 में कहीं आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती हुई नजर तो नहीं आएगी यहाँ ज्यादा मजबूती के साथ? आएगी, 10-12 सीट आएगी इस बार आ जाएगी। 10-12 सीटें जो हैं, ये जी आपका नाम? जुबेर साहब हैं, जिनका ये कहना है कि 10-12 सीटें आम आदमी पार्टी यहाँ जीत सकती है, लेकिन अभी विपक्ष इतना मजबूत नहीं है कि वो यहाँ पर परिवर्तन करा सके। जी हाँ, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और अपनी सरकार बनाती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड के बराबरी पे आ जाएगी। जो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टीज ने 32 साल वहां सरकार चलाई थी अपनी, वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बराबर कर लेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अब की बात त्रिकोणीय मुकाबला है। इससे पहले कई दशकों तक जो है वो द्विपक्षीय मुकाबला होता रहा है। अब देखना यह है कि आम आदमी फैक्टर कितना यहां पर काम करता है, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली एमसीडी चुनाव के साथ साथ यहां पे भी लगातार प्रचार पे आ रहे हैं, लेकिन क्या वो गुजरात के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर वोट में तब्दील करवा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इन सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी जो है वो 8 दिसंबर को आएगी, जब ईवीएम मशीन खुलेंगी और नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो भी लड़ाई है वो बड़ी रोचक है। इससे पहले गुजरात चुनाव जब 2017 में हो रहे थे, उससे पहले पाटीदार आंदोलन चल रहा था और हार्दिक पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब वो हार्दिक पटेल कांग्रेस में होकर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उनका कहना है कि पाटीदार आंदोलन जो है समाप्त हो गया है, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई है। और ये जरूर है कि कांग्रेस कहीं इतने अच्छे प्रचार करते नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी आज जरूर गुजरात आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा को बीच में विराम देकर कुछ समय के लिए यहां पर जो है 2 सभाएं करने वाले हैं। लेकिन सही मायनों में कांग्रेस जो है वो अगर मजबूती से लड़ेगी तो कहीं ना कहीं टक्कर भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगी। एक सवाल आम जनता के मन में जरूर उठता है जब आप बात करते हैं, कैमरे पे तो नहीं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जरूर लोग कहते हैं कि पिछले 9 सालों के अंदर जो है 8 सालों के अंदर माफ कीजिएगा 3 मुख्यमंत्री जो है वो बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल ये भी है कि गुजरात का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले पार्टी के अध्यक्ष थे, अब वो गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल क्या लंबी पारी खेल पाएंगे? जिस तरीके की पारी नरेंद्र मोदी ने खेली थी, या उनकी भी उसी तरीके की एक नाइट वॉचमैन की भूमिका है जिस तरीके से आनंदीबेन की थी या फिर विजय रूपाणी की थी। लेकिन इन सब के बीच में जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ये जरूर तय हो जाएगा कि आखिरकार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से सरकार बनाएगी, या फिर कांग्रेस जो पिछली बार सरकार बनाने से चूक गई थी उसको पूरा मौका मिलेगा, या आम आदमी पार्टी मिलकर कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ देगी? ये सब साफ हो जाएगा 8 दिसंबर को। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, भरूच।